तो और चलेंगे, अभी पहले इधर से आ जाते हैं, है ना, क्योंकि धूप में चलना बड़ा कठिन है। छत पर उनको भी डिस्टर्ब होगा, मुझे होगा। इसमें ये अभी बीच के दौर का ये मूर्ति मिली दुर्गा के रूप में है। ये जो है ध्यानस्थ साधु की मूर्ति है। ये माने बौद्ध प्रतीक के रूप में ये यक्षिणी की मूर्ति। और ये जो है हमारे गांव देहात में जो गोबर से बनाते हैं, ग्राम देवता, ठाकुर देवता और माता जी की जो है माता चबूतरे में जो होता है उसकी मूर्ति है। और इसमें खास कलाकृति 1500-1700 साल पहले मूर्ति आज भी इतनी कलाकारी है, इतना आकर्षक है। ऐसा तो पेंटर नहीं बना पाते हैं ना। हाँ। उसके बाद ये देखिए ये सब सही है, ये भी बड़ा अद्भुत है। ये जो है प्राचीन जो शिल्पकार थे, ये योग माया और साधु की परम पद अवस्था प्रतीक के रूप में माता जी नग्न अवस्था में और साधु परम पद अवस्था में, और ये फल के रूप में, प्रतीक के रूप में उसे जो फल प्रदान किया जा रहा है वो एक प्रतीक के रूप में। उसके बाद ये अलग मत और संप्रदाय के साधु की मूर्ति कुंडलधारी है ना, ये राशि के प्रतीक है ना। ये जो है बच्चे का गर्भावस्था, ये जो है तो है ना। और उसके बाद ये अलग संप्रदाय के साधु की मूर्ति, ये उसका ठाठ, हाँ, ये साधुओं की मूर्ति, केश विन्यास वगैरह सब देखिए इसमें अद्भुत। उसके बाद ये जो है एक जो है इसको देखिए, एक यक्षिणी के मुंह से गिन्नी निकलते हुए दिखाया गया है। ये 3 पार्ट में मूर्तियां पड़ी हुई है। हाँ, गिन्नी है यक्षिणी के मुंह से। ये जो है नरसिंह अवतार का जो हिस्सा है, नाखून है, हाँ, नाखून जो है। हाँ, उसके बाद ये भी है, ये जो है, हाँ, ये राशि पर आधारित है। और ये खास है यक्षिणी के सिर पर कपाल की मूर्ति, मतलब जो दक्षिण कापाली क्रिया की साधना स्थली जो बोलते हैं उसको ये प्रतीक जो है, ये मूर्ति जो है माने लगभग जोड़ती है कि क्यों कापाली क्रिया का साधना स्थली कहा जाता है। और एक जो शिव की प्रतिमा है उसमें 5 कपाल हैं, वो प्रतिमा बिलासपुर के संग्रहालय में रखी गई है ना। तो ये कापाली क्रिया के साधना स्थली के रूप में। उसके बाद फिर ये जो है राजा और नहोश वाला जो है, सर्प वाला कथा, जिसमें साधु संतों को उसने अपने रथ पर फान लिया था, तो उसका जो है जब इंद्र बना हो, है ना, तब की मूर्तियां हैं ये। और उसके बाद ये यक्षिणी की मूर्ति, ये अलग संप्रदाय के साधु की मूर्ति। इस तरह से यहाँ पर साधुओं की मूर्तियां ज्यादा हैं। और ये भार साधक के रूप में। और बोलते हैं कि राजा दक्ष प्रजापति की जो कन्याएं थीं, तो वो सब शंकर जी सहित सभी साधु संतों के लिए ब्याही गई थी। तो यहाँ पर जो महागौरी की मूर्ति मंदिर है, उसमें भार साधक के रूप में सभी स्तंभों पर उन साधुओं की मूर्तियों को लगाया गया है, ऐसे भार साधक के रूप में।
हमारी मान्यता है कि ये प्रकृति जो है तभी संतुलित है जब यहाँ साधु संत और पुण्यात्मा जीव हमेशा तपस्यारत रहते हैं। उन्हीं के पुण्य भाग से प्रकृति संतुलित होती है। सही है। तो इस हिसाब से उनको भार साधक के रूप में बताया गया है। ये सब साधुओं की मूर्ति ये भार साधक के रूप में, ये क्या है? और ये जो है वही अक्षिणी का ये धड़ है, सिर का हिस्सा अलग है, और क्या बोलते हैं जिस बैग में कलेक्ट किया जा रहा है वो उस मंदिर में है कि ये है गिन्नी मुंह से निकलते हैं, लाइन लगी, धार लगी हुई। हाँ, और वहां पर बैग में उसको कलेक्ट करते हुए दिखाया गया है। इस तरीके से ये विशाल मूर्तियां लोकल पत्थर से निर्मित हैं। ये ताला का गौरव है।